जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा। वेलकम्स यू इन माय चैनल आकाशदीप बत्रा नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा, जो भी इस चैनल को देख रहा है पहली बार, जरूर जरूर देखें, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज कैसे होती है, लव मैरिज किसकी होगी, अरेंज मैरिज किसकी होगी, अर्ली मैरिज किसकी होगी, डिले किसका है मैरिज में। अगर आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो रही है तो वो क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक कैसे करना है। और अगर मैरिज है ही नहीं आपकी लाइफ में तो भी मैं वो बता दूंगा आज आपको बोर्ड पे चल के। तो आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो यही वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इसको वीडियो को छोटा कर दूंगा पर एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को। एंड में मैं आपको रेमेडी बताऊंगा कि क्या करना है। हाँ, तो आज जो बात कर रहे हैं वो अरेंज मैरिज की है, लव मैरिज की है, डिले इन मैरिज की है, अर्ली मैरिज किसकी होती है, नो मैरिज किसकी होती है। अब ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो ये तीनों हाउसेस मैरिज के हैं, 2, 7 और 11। ठीक है कि नहीं। अब ये डीबीए में आए, पहले इनको मतलब समझ लेते हैं। 2 का मतलब होता है फैमिली, फैमिली बनती है 2 सेकंड हाउस से। ये हाउसेस हैं, 12 घर होते हैं, उनमें से सेकंड हाउस फैमिली बनाता है। 7th हाउस स्पाउस पार्टनर का गेन, या यहाँ पे जो है गेन ऑफ स्पाउस पार्टनर है। 7th हाउस स्पाउस पार्टनर का है, आपकी वाइफ का है। और 11 जो सा है इन दोनों का गेन है। तो 2, 7, 11 का जब जोड़ नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में आता है तो उस बंदे की मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। अगर दशा किसी की भी चल रही हो, मानो जुपिटर की चल रही है, राहु की चल रही है, किसी की भी चल रही है, पर प्लैनेट्स आपके गलत बैठे हुए हैं 7th में, बोलो आपके प्लैनेट्स, जो जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर्स हैं रिस्पेक्टफुल है सारे के सारे। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, मैं ज्यादा सही हूं। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो लोग वैदिक से देखते हैं, 7th हाउस को देखते हैं, 7th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं। अगर वो नीच का है तो कह देंगे सर शादी नहीं होगी। अगर वो उच्च का है या राहु केतु भी आमने सामने बैठे हुए हैं तो भी वो ये कह देते हैं कि भाई मैरिज के चांसेस बड़े कम है। या वो गुण मिलान भी नहीं करते, वो गुण मिलान करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मैरिज का मिलान कैसे करना है, कुंडली मिलान कैसे करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम अरेंज मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अरेंज मैरिज का जो योग होता है वो कैसे देखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो उनसे 3 घर देख रहे हो आप, 2, 7, 11, दीज आर, ये योग होते हैं। अगर किसी दशा जुपिटर की चल रही है, राहु की चल रही है, मंगल की चल रही है, किसी भी ग्रह की चल रही है, वीनस एक ऐसा प्लेनेट है, अगर उसके अंदर 2, 7, 11 में अगर 2, 7 भी हो या 7, 11 भी हो तो भी मैरिज करा देता है। उसमें ये जोड़ की जरूरत नहीं होती। वीनस इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। और वैसे ही लड़कियों में जुपिटर को देखा जाता है। अब अरेंज मैरिज जोन सी है उसमें 2, 7, 11 का जोन सा हम लोग देख रहे हैं, ये 2, 7, 11, ये जो मैंने आपको बताया। अगर डीबीए में अगर आपकी एज 20 है, 22 है, 24 है, 25 है, अगर इसमें डीबीए के अंदर दशा में भुक्ति में, मतलब अंतरदशा, दशा अंतरदशा के अंदर अगर 2, 7, 11 आ गया, और जिसकी दशा चल रही है चलेगी उसी की ही। ये नहीं देखना आपने कि 7th का लॉर्ड कौन है, कौन सा ग्रह खराब बैठा है, 7.5 चल रही है या क्या है, वो उच्च का है या नीच का है या लेस डिग्रीज का है, वो बिल्कुल भूल जाओ आप। ये नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसलिए मैं करने के लिए बोलता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी मैरिज का एग्जैक्ट पीरियड कब आएगा, मेरी अरेंज मैरिज होगी या मेरी लव मैरिज होगी। तो इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी अरेंज मैरिज होगी तो डीबीए के अंदर 2, 7, 11 होना बहुत जरूरी है। दशा जिसकी चल रही है उसके अंदर भी, और जिसकी अंतरदशा चल रही है उसके अंदर भी। प्रत्यंतर दशा में अगर नहीं भी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, 1, 6, 10 जोन सा होता है मैरिज को डिले करता है या नो मैरिज करता है। अब मानो 1, 6, 10 ये जो जितने भी हाउस जो बेनिफिट दे रहे हैं फैमिली का, 2, 7, 11 इनका 12वां घर है ये। 6 नंबर जोन सा है, 7 का अपोज करता है, ये मैरिज को अपोज करता है। अब ग्रह कौन से बैठे हैं क्या नहीं बैठे उनको आप बिल्कुल भूल जाओ। वैसे ही 10th जोन सा है वो 12वां घर है 11th का। अब लव मैरिज में अगर 5, 8, 12 जो ये ब्लैक में लिखा हुआ है ये लव का हाउस है, ये भी लव का हाउस है, ये भी फिजिकल रिलेशंस का हाउस है। तो अगर 2, 7, 11 प्लस 5, 8, 12 आ रहा है, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, और दशा भुक्ति दोनों के अंदर आ रहा है, तो आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है कि नहीं। ये रीजंस हैं लव मैरिज के। और कुछ और भी जोड़ हैं, जैसे मंगल, मार्स एंड वीनस किसी भी घर में बैठे हो तो लव मैरिज को दर्शाते हैं। चाहे अगर यहां पे हो मार्स वीनस तो भी लव मैरिज होती है, या सन वीनस हो गया, मार्स वीनस सन, यहां पे भी सन होना चाहिए, या कहीं पे भी कोई भी जोड़ आ गया
राहु वीनस की बात नहीं कर रहा हूं, मंगल और वीनस की बात हो, मंगल और शुक्र की, तो लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डिले इन मैरिज तब होता है जब 1 6 10 किसी भी दशा भुक्ति में अंतर में चल रहा है, दशा किसी की भी हो, और प्लेनेट चाहे उच्च का हो, सेवंथ, जैसे मानो कि आपके मंगल लगन है, मेष लगन है, तो यहां पे आपका 7 नंबर ही आएगा, और वीनस यहां पे बैठा हुआ है और उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तुला राशि में स्वग्रही है, और वीनस की आपकी दशा चली गई तब भी आपकी मैरिज नहीं हुई, पंडित जी ने बोला और कि वीनस तो आपकी मैरिज करवा के ही छोड़ेगा, पर नहीं हुई उसमें। क्या कारण है? 1 6 10 की जो कैलकुलेशन है वीनस के अंदर थी। अगर 2 7 11 की होती और वीनस अगर कन्या राशि में होता, नीच का भी होता, तो भी मैरिज हो जाती अगर 2 7 11 होता तो। वो अब अरेंज मैरिज होती, लव मैरिज होती, वो मैंने आपको बता दिया 5 8 12 होना चाहिए। तो डिले इन मैरिज ऐसा होता है अगर किसी के 2 7 11 किसी दशा पीरियड में, जैसे मानो जुपिटर की खत्म हुई 16 साल की, उसके बाद अगर शनि की आ रही है और शनि में 2 7 11 आ रहा है और उसकी एज 35 है, तो शनि की दशा में 2 7 11 में उसकी मैरिज हो जाएगी, तो उसकी 35 में होगी। अगर किसी की 25 की एज में 2 7 11 आ गया दशा भुक्ति अंतर में, तो उसकी 25 में हो जाएगी। तो डिले इन मैरिज आ गया समझ, अरेंज मैरिज आ गया, लव मैरिज आ गया। नो मैरिज तब होता है 1 6 10 चल रहा है, 1 6 10 किसी भी दशा में भुक्ति में अंतर में, मानो जुपिटर की थी या मंगल की थी या मून की थी, उसके बाद आपकी राहु की आई, राहु के अंदर भी 1 6 10 चल रहा है, इसके अंदर भी 1 6 10 चल रहा है, और 1 6 10 लगातार चल रहा है, 2 7 11 है ही नहीं आपकी कुंडली में, तो फिर वहां पे नो मैरिज का आ जाता है। और तब हम आप लोगों को बताते हैं कि आपको क्या करना है। कुछ रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, रेमेडीज को हम लोगों ने करना है। अगर 1 6 10 है तो यहाँ पे क्या रेमेडी करनी है, और अगर थोड़ा बहुत डिले आ रहा है, यहाँ पे डिले इन मैरिज आ रहा है, तो क्या रेमेडी करनी है, और अगर ये वाला फर्स्ट वाला आ रहा है तो फिर तो मैरिज हो ही जाएगी, आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को उम्मीद है कि आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये मैरिज जिनका थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, जैसे कि भी लड़कियां आती हैं फिक्स नहीं हो पाती, मैरिज नहीं फिक्स हो रही है आपकी, तो वो मंत्र आप तब करना 108 बारी एवरी डे, तो वो मंत्र मैं आपको दे दूंगा। बाकी अगर किसी का बहुत ज्यादा कठिन हो गया है काम, भाई 93 का बर्थ है, 92 का बर्थ है, 89 का बर्थ है और मैरिज ही नहीं हो रही है, तब तो फिर मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। बुक कर लीजिए अपॉइंटमेंट, इट इज अ पेड सर्विस, ऊपर लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि असली में आपको क्या रेमेडी करनी है, और उसके 6 महीने साल तक के अंदर मैरिज होने के चांसेस बन जाएंगे। पर मेरे पास आने के बाद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी मैरिज जल्दी हो जाए। 25 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। अप्रिशिएट किया कि सर मेरी मैरिज कहीं नहीं हो रही थी, पर आपकी रेमेडीज करने के बाद, रेमेडीज में देखो 3 ही होती है, मंत्रस, पूजा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।